हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे खूनी मिडनाइट चैनल में। आज हम आपको ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप काफी हद तक डर जाएंगे, क्योंकि ये स्टोरी है तीन दोस्तों की। उनका सामना होता है एक भूत से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक गांव था और उनमें तीन दोस्त रहते थे। ये दोस्त छोटे थे क्योंकि स्कूल जाया करते थे, और उनमें इतनी गहरी दोस्ती थी कि वो साथ में जाते थे, साथ में आते थे और मिल बांट के खाते थे। कहीं घूमने जाना हो तो साथ में ही जाते थे। उन तीनों दोस्तों का नाम है विशाल, विकी, मधु। तो एक दिन क्या होता है, तो स्कूल से वापस आ रहे होते हैं और साइकिल में रहते हैं, वो भी आप अपनी। तो अचानक से एक बड़ा सा पत्थर होता है वहां पे रास्ते में। वो रास्ता काफी सुनसान रहता है और वो टकराता है सीधा विशाल उस पत्थर पे, जिसके चलते वो नीचे गिर जाता है और काफी चोट लग जाती है उसे पैरों में। और ये सब देखकर मधु तुरंत दौड़ के चली आती है अपने दोस्त को बचाने के लिए। वो इतना चिल्लाता है और रोने लगता है, और साथ ही साथ मधु काफी घबरा जाती है क्योंकि उस सुनसान सड़क पर कोई नहीं रहता। वो काफी चिल्लाती है मदद के लिए और कोई नहीं सुनता। और उसको दूर पे एक घर दिखाई देता है, 2 मंजिला घर। तो जाती है हिम्मत करके उस घर पे और देखती है कि पहले मंजिले में कौन है क्या या नहीं है। और हर घर चेक करती है, पर सब घरों में ताला लगा होता है। और अचानक से उसे एक परछाई नजर आती है, और वो भी ऊपर सीढ़ियां जाते वक्त। उसे लगता है शायद वो वहम है, इसलिए वो नेग्लेक्ट करती है। वो कुछ ऐसा लगता है वो चली जाती है वहां से। पर जैसे वो बाहर निकलती है तो अचानक से फिर से वो परछाई नजर आते ऊपर जाते वक्त। तो वो सोचती है शायद दूसरे मंजिले पे कोई ना कोई तो होगा, शायद मेरी कोई मदद करेगा। आखिर उसे तो दोस्त की मदद करनी थी, इसलिए वो हिम्मत जुटाकर वो जाती है ऊपर। और फिर जाते जाते वो देखती है सारे तालों में तो एक भी घर खाली नहीं है। सब सब मतलब कि पूरा ही खाली है, एक भी घर भरा नहीं है और सारे में ताले लगे हुए हैं। और अचानक से वो निकलती है बाहर। एक अजीब सी आवाज निकलती है और पीछे मुड़ के देखती है तो एक ताला अपने आप नीचे गिर के निकल जाता है। और ये देखकर वो चौंक जाती है। वो सोचती है कि यहाँ तो ताला था, अचानक से कैसे गिर गया। तो हिम्मत करके वो जाती अंदर और देखती है बेड पर एक बड़ा सा आदमी लेटा हुआ है। काफी बड़ा सा था और भयानक सा था। और हिम्मत करके उसे पूछती है, भाई साहब क्या आप मेरी मदद करेंगे? मेरा दोस्त काफी चिल्ला रहा है, उसे चोट लगी है, प्लीज आपकी मेहरबानी होगी, मेरी मदद कीजिए। वहां से कोई आवाज नहीं आती, वो कुछ बोलता ही नहीं है। थोड़ी देर वहीं रुकती है, फिर से वो बोलती है, प्लीज हमारी मदद कीजिए, यहाँ पे हमारी मदद के लिए कोई भी नहीं है। फिर भी कोई आवाज नहीं आती। तो मधु को काफी गुस्सा आता है और जोर से चिल्लाती है, भाई साहब हम आपको काफी देर से आपको पुकार रहे हैं कि हमारी मदद कीजिए, मेहरबानी से हमारी मदद कीजिए, हमारे दोस्त को चोट लगी है।
प्लीज हमारी मदद कीजिए। तो अचानक से उस इंसान से हंसने की आवाज आती है, वो भी जोर जोर से, इतने जोर जोर से कि वो मधु काफी डर जाती है और कांपने लगती है। और अचानक से वो दरवाजा बंद हो जाता है, खिड़कियां बंद हो जाती है और तुरंत भाग के वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, पर दरवाजा खुलता नहीं है। और फिर क्या होता है कि वो इंसान जो बेड पर लेटा हुआ होता है उसके डायरेक्ट सामने आता है और जोर जोर से हंसने लगता है। वो इंसान काफी भयानक दिखता है, जिससे देखकर मधु काफी हद तक डरने लगती है और रोने लगती है, क्योंकि उस इंसान ने उसका मुंह दबा दिया होता है और उसे नोचने लगता है। वो काफी छोड़ने की बहुत कोशिश करती है पर नहीं होता उससे, और उसके बाल घसीट कर उसे जंगल में लेके जाता है। और वहां पर विशाल की हालत खराब हो जाती है, वो काफी चिल्लाने लगता है और विक्की भी काफी परेशान हो जाता है कि मधु आखिर गई कहाँ। वो ढूंढने लगता है इधर उधर मधु को, पर कहीं नहीं मिलती। तो वहां से एक आदमी गुजर रहा होता है। इन दोनों को परेशान देखते हुए वो पूछता है, क्या हुआ आपको, इतना क्यों परेशान है, बताइए मैं कुछ मदद करूं। तो विक्की ने सारी बातें बता दी होती है और फिर उस आदमी के साथ विक्की चला जाता है ढूंढने को मधु को, और फिर जंगल में घुस जाता है। वहां पे मधु अधमरी हालत में पड़ी रहती है। वो इतनी पड़ी रहती है, वो काफी डरी हुई थी, सहमी हुई थी, उसके कपड़े फट गए थे, काफी अधमरी हालत में पड़ी हुई रहती है। ये देखकर विशाल को काफी चौंक जाता है और तुरंत उसके पास चले आता है और बोलता है, क्या हुआ मधु, क्यों इतनी रो रही हो, बताओ मुझे क्या हुआ। तो सारी हकीकत बता देती है, क्या क्या हुआ उसके साथ, और काफी हद तक डर जाती है। ये सब सुनकर वो आदमी और विकी काफी डर जाते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और फिर उस मंजिले का रहस्य, उस घर का मंजिला होता है ना, उसका रहस्य वो आदमी बताता है। एक बार की बात है, वहां पे एक लड़का था और एक बहुत ही पागल सा था, जो आते जाते लड़कियों को छेड़ता था। तो काफी देर से वो ऐसा करता था। लड़कियां, फिर एक बार क्या होता है, लड़कियां अपने माता पिता को बताती हैं और फिर वो माता पिता सब लोग आते हैं उसके घर पे, उसे मार पीट के चले जाते हैं। और 2-4 दिन के बाद वो अकेले रहता है और लॉक करके अपने आप को चाकू मार के मर जाता है। उसके बाद 8 दिन के बाद, किसी को पता नहीं रहता है, 8 दिन के बाद उसकी बॉडी मिलती है, जो बहुत ही भयानक रहती है। तब से लेकर आज तक उस घर पे कोई नहीं जाता, उसकी आत्मा वही रहती है। तब विशाल को सारी बातें समझ में आती है और उस आदमी की मदद से मधु और विकी को घर लेके जाता है और कसम खाते हैं कि फिर कभी उस रास्ते में बिल्कुल नहीं आएंगे। तो दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।